कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। देश में 45 दिन में कोरोना के सबसे कम नए केस दर्ज किए गए हैं और 24 घंटे में 1,73,000 से ज्यादा नए कोरोना केस मिले हैं और 24 घंटे में 3,617 मरीजों की मौत भी हुई है। 24 घंटे में 2,84,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं और अब तक 2,77,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। साथ ही अब तक 3,22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात इसमें यह है कि अब तक 2,51,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। अब देश में एक्टिव केस घटकर 22,28,000 के करीब रह गए हैं और देश के 28 राज्यों में नए केस के मुकाबले ठीक होने वालों का जो आंकड़ा है वो ज्यादा है, यानी कि रिकवरी रेट हमारा अच्छा है और घटने के साथ देश में एक्टिव केस में भी कमी आ रही है। पिछले 10 दिनों में 30% एक्टिव केस कम हो गए हैं और नए केस में कमी के बाद अब लॉकडाउन में, जी हां, लॉकडाउन में ढील देने की कवायद भी शुरू हो गई है। दिल्ली और मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यूपी में भी 1 जून की सुबह लॉकडाउन खत्म हो रहा है। उम्मीद है कि 1 जून से यूपी में भी कुछ गतिविधियां शुरू करने की परमिशन दी जाएगी। अब इन सबके बीच सवाल जो उठ रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। सवाल यह है कि क्या देश के और हिस्सों में भी लॉकडाउन में ढील देनी चाहिए। दूसरा यह है कि क्या देश में आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू करने का वक्त आ गया है। एक्सपर्ट्स के बड़े पैनल के साथ इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं अनलॉकिंग पर क्या कहना है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का। सुनिए। पिछले 24 घंटे में लगभग 900 केस आए हैं। पहली बार 1000 से कम केस हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे केस कम होंगे हम और अनलॉकिंग करेंगे। हम तो चाहते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वापस पटरी पे आए ताकि इकोनॉमी वापस शुरू हो। हमको कोरोना के संक्रमण को रोकना भी है और सामान्य जनजीवन बहाल भी करना है। आज शाम को 7 बजे मैं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज जो हमारे जिले की, ब्लॉक की, ग्राम पंचायतों की और वार्ड की है, उनसे भी चर्चा करूंगा ताकि गाइडलाइन के हिसाब से वो अपने गांव को, वार्ड को, शहर को, जिले को, ब्लॉक को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त करने के लिए कौन कौन से कदम उठाना है, कैसे धीरे धीरे अनलॉक करना है, उसके बारे में फैसला लें। तो दिल्ली और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के सीएम को हमने आपको सुनवाया है। ये दोनों राज्य 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। अब सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि क्या ये राइट टाइम है, क्या सही वक्त है देश को अनलॉक करने का। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। डॉक्टर एमसी मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डायरेक्टर एम्स। सर, स्वागत है आपका। प्रोफेसर अनूप कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, एचओडी हैं यूरोलॉजी सफदरजंग हॉस्पिटल के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। प्रोफेसर अमिताभ कुंडू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। और डॉक्टर पल्लवी प्रभाकर टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं, डीन है जेजे हॉस्पिटल मुंबई। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत डॉक्टर एमसी मिश्रा सर आपसे ही कर रही हूं। कल भी हम इस पर चर्चा कर रहे थे लेकिन डिस्कशन इस पर विस्तार से नहीं हो पाया था, लेकिन आज हम विस्तार से करने वाले हैं। सवाल वही महत्वपूर्ण है, क्या दिस इज द राइट टाइम, हम देश को अनलॉक कर सकते हैं। 1 जून से कई राज्यों में ये प्रक्रिया शुरू हो रही है। ये अभी ये राइट टाइम तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन अब इकोनॉमिक एक्टिविटी, लोगों का एम्प्लॉयमेंट, रोजी जो रोज कमाते हैं और खाते हैं, उनकी समस्या का भी समाधान सरकार करना चाहती है। हम लोगों के विचार से अभी थोड़ा जल्दी है क्योंकि अप्रैल के अंत में ही लॉकडाउन शुरू हुए थे और उसके रिजल्ट हमने जो देख लिया उससे काफी लाभ हुआ। संक्रमण धीरे धीरे नीचे आने लगा। उन्होंने जो दिल्ली की स्थिति को देख के किया है कि दिल्ली में 900 पिछले 24 घंटे में 900 संक्रमित रोगी पाए गए हैं। इसको मेरे ख्याल से थोड़ा सा और विचार करके देखना चाहिए कि जब मार्च में कितने केसेस रोज आ रहे थे जब बढ़ना शुरू हुए थे। अभी संक्रमण की दर दिल्ली में लगभग 2% है। तो क्या उस समय भी 2% थी जब ये संक्रमण बढ़ना शुरू हुआ था? तो अगर ऐसा था तो और 10 दिन प्रतीक्षा करने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि संक्रमण बढ़ने के क्या
एडवर्स इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पे और सभी लोगों को, और मृत्यु दर भी बढ़ी और संक्रमित रोगियों की संख्या भी बढ़ी। तो ये थोड़ा सा और गहन विचार करके ही करें। अगर कंसिडर्ड निर्णय है तो ठीक है, सरकार ज्यादा इसमें समझ रही है क्योंकि उनको हर क्षेत्र की जानकारी है, उतना हम लोगों को उतनी बारीक जानकारी शायद नहीं होती। एक्चुअली सर सवाल इकोनॉमी का है, जो काउंट कराया जा रहा है कि आर्थिक संकट अब बड़ा होता जा रहा है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा हमें ढील देनी ही पड़ेगी। ये हम नहीं मानते क्योंकि देखिए ज्यादातर माइग्रेंट लेबर तो वापस जा चुका है, दिल्ली से भी बॉम्बे से भी। तो अभी फिर जल्दबाजी करेंगे, फिर लोग वहां से मूव करेंगे, वापस आएंगे। और जो लोग यहाँ हैं, जैसे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे भी हमारी डोमेस्टिक हेल्थ है, वो आ रही है, हमारे ड्राइवर है, हम उनको बुला रहे हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। हमारा जितना भी सप्लाई हमको रोज की मिलनी चाहिए मिल रही है। तो कहीं ना कहीं लोग काम में लगे हुए हैं, सुबह घर आके सप्लाई करके जाते हैं, पुलिस वाले भी काम कर रहे हैं, आप लोग भी काम कर रहे हैं। केवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात होती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोला जाए, क्योंकि उसमें संक्रमण एकदम बढ़ने की आशंका होती है। तो अभी शायद हो सकता है मेट्रो न शुरू करें, बसेस न शुरू करें, उससे दिक्कत लोगों को ज्यादा होती है। जो गरीब लोग हैं, जो 3 व्हीलर का भी खर्चा नहीं उठा सकते, टैक्सी का खर्चा नहीं उठा सकते, उन लोगों को कम्यूटेशन में दिक्कत जरूर होती है। लेकिन फिर वही है, यू हैव टू वे द रिस्क एंड बेनिफिट, और उसको देख के अगर बेनिफिट ज्यादा है खोलने में तो खोल दीजिए, अगर रिस्क ज्यादा है तो नहीं खोलना चाहिए। थोड़ा आर्थिक नुकसान है उसको और सहन कर लें, जब इतने दिन सहन किया है। तो हम लोगों का मानना ये है कि थोड़ा जल्दबाजी है, क्योंकि अभी 1 महीना ही हुआ है लॉकडाउन हुए और उसके नतीजे हमारे सामने हैं। और थोड़ा संक्रमण कम हो जाए, 1% के आसपास हमारी जो संक्रमण दर है आ जाए, और उसके बाद फिर धीरे धीरे खोलना शुरू करें। लेकिन आई थिंक सरकार इसमें ज्यादा अच्छा जानती है हम लोगों से, उन्होंने विचार किया होगा। आप फेवर में नहीं है सर, कल भी आपने यही कहा था और आज भी आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए, उसके बाद कदम उठाएं तो ज्यादा सही रहेगा। प्रोफेसर अनूप कुमार, क्या ये इसीलिए स्टेप उठाए जा रहे हैं क्योंकि देश में पिछले 10 दिन में 30% जो एक्टिव केस हैं वो घटे हैं? सर 1 मिनट में रोक रहे हुए मानव गुप्ता, शुक्रिया आपका बड़ी जानकारी देने के लिए। तो ये क्लियर हो गया है कि जो बचे हुए आईपीएल के मैच हैं वो यूएई में खेले जाएंगे। आइए एक बार फिर से अपनी बड़ी चर्चा की तरफ रुख कर लेते हैं। प्रोफेसर अनूप, आपसे मेरा सवाल ये था कि क्या ये फैसले इसलिए लिए जा रहे हैं कि जो एक्टिव केस हैं, पिछले 10 दिन की मैं बात करूं तो 30% तक घटे हैं, और दिल्ली में भी 1000 से कम जो है 24 दिन का आंकड़ा है, 24 घंटे का कम आए हैं, 1000 से कम केस आए हैं। तो क्या इसी वजह से सरकारें सोच रही हैं कि थोड़ी थोड़ी हमें ढील अब दे देनी चाहिए लॉकडाउन में? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। पिछले 30 साल में भारतवर्ष में ही केस है और पूरे भारत 2 लाख से भी पर डे, और बात करें तो 1000 से कम हो गए। WHO गाइडलाइन किसी भी एरिया में 6% से ज्यादा आपकी पॉजिटिविटी कम है, 6% से कम अगर पॉजिटिविटी रेट है तो आप मान सकते हैं कंडीशंस अंडर कंट्रोल में जा रही हैं। और अगर आपके बेड्स अराउंड 50% 60% खाली हैं तो आप मान सकते हैं कंडीशन कंट्रोल में है। तो हमें ये देखना पड़ेगा, लॉकडाउन जब लगाया गया था तब भी लास्ट रिजॉर्ट स्टेप करके ही लगाया गया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि लॉकडाउन को लास्ट स्टेप मान के ही लगाएं। इसलिए अब क्योंकि 5 हफ्ते दिल्ली के हो चुके हैं, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, देखिए जो गरीबों के लिए जो उनकी रोजी रोटी है उसके लिए भी सरकार को सोचना पड़ता है। तो इसलिए ये लॉकडाउन को अनलॉक करेंगे तो ये नहीं कि बिल्कुल ही सडनली अनलॉक कर देंगे, उनको फेज वाइज अनलॉक करेंगे। और जैसे जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज है उसी को अलाउ करेंगे, लेकिन कीपिंग इन माइंड जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो फॉलो होना चाहिए, और जो गाइडलाइंस है भारत सरकार की फॉलो होनी चाहिए। अगर ये सब वो फॉलो करते हैं और उसको बाद डेफिनेटली जो टेस्टिंग और जो ट्रीटिंग वाला जो हमारा फॉर्मूला है आइसोलेशन का वो कंटिन्यू रखेंगे तो हो सकता है कि हम आने वाले दिनों में भी देखें कि प्रोफेसर अनूप, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरीके से डॉक्टर एम सी मिश्रा कह रहे हैं कि भारत में आदत है, अनलॉक का मतलब ये समझ लेते हैं लोग कि कोरोना खत्म हो गया है, तो फिर मास्क भी नहीं दिखाई देता, सोशल डिस्टेंसिंग भी दिखाई नहीं देती है। तो ये थोड़ा एक गंभीर मुद्दा है हम सब के लिए, इनसे कैसे डील करेंगे? नहीं, बिल्कुल, देखिए अगर जनता सहयोग नहीं करेगी, सारे जितने प्रयास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है वो सब फेल हो जाएंगे। तो जनता को समझना पड़ेगा, ये जो लॉकडाउन लगाया गया था इसलिए लगाया गया था क्योंकि जनता सहयोग नहीं कर रही थी, कंप्लाइंट नहीं थी,
कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं फॉलो कर रही थी, और अगर दोबारा ऐसे करती है जनता तो दोबारा लॉकडाउन लगाना जा पड़ सकता है। तो इसलिए जनता अगर नहीं समझेगी, अभी भी सजग नहीं होगी, तो ये स्थिति दोबारा आ सकती है। जनता को सोचना चाहिए। ओके, आप सही कह रहे हैं। और काश ऐसा ही हो कि जनता समझदार बने और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको हमेशा अपना कर रखे। प्रोफेसर अमिताभ सर, आपके पास आती हूँ। ये सच है, इसमें दो राय नहीं है। सरकार की चिंता भी है एक कि कई जो स्टार्टअप हैं, MSME सेक्टर हैं, बंदी की कगार पर आ गए हैं। एक बड़ा रेशियो ऐसा है कि लोगों की जॉब चली गई है, आर्थिक संकट है। तो ऐसे में अब दो चैलेंज हैं कि अनलॉक करें ना करें, और आर्थिक संकट को कैसे दूर करें अगर अनलॉक नहीं करेंगे तो। ये IPL की वेन्यू जो शिफ्ट हुआ है UAE में, उसका मैं स्वागत करता हूं। देखिए, लॉकडाउन 3 प्रकार के हमारे देश में हमने एक्सपीरियंस किया है। एक जो लॉकडाउन पिछले साल हुआ था वो नेशनल लॉकडाउन था, और उसकी वजह से जो हमारी जो क्वार्टरली ग्रोथ रेट जो है वो 25% गिर गई थी। बेरोजगारी का दर जो था वो 8 या 9% था अप्रैल में, और मई के बीचों बीच करीब 18% हो गया था। इस बार जो लॉकडाउन हुआ है वो नेशनल लॉकडाउन नहीं है। उन्हीं एक्टिविटीज को कंट्रोल में ज्यादा किया गया है जिसमें प्रोड्यूसर, जो उत्पादक जो है, और जो कंज्यूमर है, उसके बीच में इंटरैक्शन है। बाकी तो बड़े इंडस्ट्रीज जो हैं चल रहे हैं। इसी वजह से जो है जो फॉल हुआ है नेशनल इनकम में वो 7% है, 24% नहीं है जो पिछले साल हुआ था। बेरोजगारी का दर जो है अभी जो है 8% से बढ़ के 10% हुआ है। मैं मई के आंकड़े दे रहा हूं। मैं समझता हूं निश्चित रूप से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, उसमें परेशानियां आई हैं। जो रेडी वाले हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, उनके लिए हम कुछ कर नहीं पाए हैं। GST में कुछ कंसेशन दिया गया है कि आप इंटरेस्ट पेमेंट मत कीजिए, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए हम कुछ कर नहीं पाए हैं। मैं जानता हूं कि गिरावट आई है 30% की इन्फेक्शन के रेट में, लेकिन अगर आप देखें तो डेथ रेट में बहुत ज्यादा कमी नहीं है। 4,000 चल रहे थे, अभी 3,800 3,600 है। मैं समझता हूँ यह निश्चित रूप से चिंता की बात है। मैं समझता हूँ लॉकडाउन जो है वो आर्थिक क्षेत्र में हमको आहिस्ता आहिस्ता हटाना पड़ेगा। इससे कोई दो राय नहीं है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उसके साथ में भूखमरी से मरने का एक चांस है, और जो कोरोना से मरने की पॉसिबिलिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए इसको खोलना पड़ेगा। लेकिन जो सोशल रिलीजियस एक्टिविटीज हैं, शादी ब्याह है या दूसरे गैदरिंग है, एंटरटेनमेंट सेंटर, शॉपिंग मॉल्स को खोलना, उसमें मुझे लगता है निश्चित रूप से सख्ती रखनी पड़ेगी। और मेरा ऐसा ख्याल है कि इस बार जो है जो जनता थोड़ी सुधर गई है। मैं जिस तरह 2-3 शहरों का मैंने मुआयना किया, दिल्ली शहर को भी देखा हुआ है, सबके निगाह में एक ना कोई है जहां या तो मौत के कगार से लौट के आया है या मौत हुई है। मुझे लगता है डिसिप्लिन आएगी, और सोशल सेक्टर में लॉकडाउन को निश्चित रूप से रखना पड़ेगा और सख्ती से उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आर्थिक क्षेत्र में स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, कंस्ट्रक्शन लेबरर्स हैं, जो रेडी वाले हैं, और जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, उनके लिए निश्चित रूप से हम कुछ कर नहीं पाए हैं। उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता हमें खोलना पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने सर यहाँ पर कही है। बोथ आर इम्पोर्टेंट। मैं आती हूँ डॉक्टर पल्लवी, आपका क्या कहना है मैडम? अभी ज्यादातर मैं स्टेट देख रही हूँ, सभी में आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन है, लेकिन 1 जून के बाद तस्वीर बदल जाएगी। जो राज्य सरकारें विचार कर रही हैं अनलॉक करने के लिए, आप क्या कहती हैं मैम, ये राइट टाइम है? लॉकडाउन कैनॉट बी अ परमानेंट सोल्यूशन, ये हम सब जानते हैं। और कोविड हमें होप है कि सेकंड वेव शायद इंडिया में नहीं। मैम 1 मिनट, आपकी ऑडियो में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उसको ठीक कराते हैं क्योंकि हम ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं आपको। मैं वापस आती हूँ। डॉक्टर MC मिश्रा, जो बात प्रोफेसर अनूप कुमार ने कही और अभी जिस तरीके से प्रोफेसर अमिताभ कह रहे हैं कि हमें जो सोशल सेक्टर में लॉकडाउन हमें रखना होगा, बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं, छोटे छोटे काम जो लोग करते हैं, वहां पर हमें थोड़ी सी ढील देनी होगी। विपनेश, ये बात बिल्कुल प्रोफेसर साहब की भी बात ठीक है और हम सब भी ये चाहते हैं, लेकिन देखिए ये बहुत एक तरफ हुआ है, एक तरफ खाई है। आप चूज कर लीजिए क्या चूज करना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर ही है। आप ये देखिए कि जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि एंटरटेनमेंट बंद रखिए, हॉस्पिटैलिटी बंद रखिए, मॉल्स बंद रखिए, उनमें कौन लोग काम करते हैं?
वो भी बहुत सभी लोगों के जॉब, सभी लोगों की इनकम बिल्कुल डिप करी है। तो ऐसा नहीं है, हम तो चाहते भाई नॉर्मल वर्किंग वो फंक्शनिंग हो जाए, नॉर्मल रूटीन चलने लगे, लेकिन आपने देखा फिर अभी हालत संभली है, मतलब पूरी तौर से संभली भी नहीं है, आधी संभली है, ऐसे मानिए कि अभी 4 लाख आ रहे थे, अब 2 लाख आ रहे हैं। तो इसमें ठीक है, जैसे प्रोफेसर साहब ने भी कहा, ये बात से मैं भी सहमत हूँ कि आप भिन्न भिन्न ज्योग्राफिक एरियाज में देखें। अगर दिल्ली समझती है कि दिल्ली में 900 केस पे पहले भी लॉकडाउन खोला था, तो अब से भी खोल सकते हैं, लेकिन क्या आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को एनफोर्स कर लेंगे? वो असंभव काम है भारत में। हम जितना मर्जी यहाँ बैठ के डिस्कशन कर दें उस बात पे, बिल्कुल नहीं होना है वो। और क्योंकि लोगों को इतनी जल्दी आदत पड़ती है लैक्स होने की, कंप्लेसेंट होने की, बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर है। हम सब जानते हैं हेलमेट लगाने से और फासन करने से हेड इंजरी बचती है। कितना ट्रैफिक पुलिस नियम का पालन होता है, कितने लोग हेलमेट लगाते हैं और फासन करते हैं, अपनी जान हथेली पर निकलते हैं। हम लोग 10 साल से, ट्रैफिक पुलिस भी है, हम भी है, सब लोग हैं, आप लोग भी हैं, रोज हम लोग अवेयरनेस करते हैं, फिर भी लोग हेलमेट नहीं लगाते, फिर भी लोग सीट बेल्ट नहीं बांधते हैं, फिर भी लोग ड्रंक एंड ड्राइविंग करते हैं। तो ये एडल्ट ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करना और उसको बिल्कुल एनफोर्स करना बहुत मुश्किल काम है, और ये हमारे ही नहीं, हर सोसाइटी में ये संभव नहीं होता है। इसीलिए ये बात से बिल्कुल सहमत हूं मैं कि लॉकडाउन कोई इसका विकल्प नहीं है कि परमानेंट लॉकडाउन हो, लेकिन अभी चूंकि हालत जस्ट संभली है, तो ये देख ले, मैंने तो यही कहा तुलना कर ले पिछले बार से कि अगर 2% पे हमने अनलॉकिंग की थी तो कर लीजिए उसको, और जो क्लस्टर्स हैं उनमें आप अनलॉकिंग अभी मत करिए, और टेस्टिंग वगैरह को आप करते रहिए। तो लेकिन इट हैज टू बी वेरी मेजर्ड जो अनलॉकिंग होनी चाहिए, एकदम से नहीं होनी चाहिए, जिससे अभी मेट्रो भी खुल गई, बस भी खुल गई, सब कुछ, फिर बाजारों में, आजाद मंडी में देख लीजिए क्या होगा, किसको मास्क लगवाएंगे, कौन लगवाएगा वहां पे मास्क जाके, कुछ नहीं होता, आपने देख लिया है, आजाद मंडी आप चले जाइए। तो ये कम से कम लोगों की, और ऐसी भुखमरी नहीं हो रही है अभी, ये भी मैं बता दूं, ये लोगों का खाने पीने का हो जाता है, बंदोबस्त लोग कर लेते हैं, दाल रोटी खानी है खा लेते हैं, और नहीं भी हो रहा है तो वहां पर लिस्टेड करके सरकार हेल्प भी कर सकती है, जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सर, ये मुझे आपकी बात हमेशा बहुत अच्छी लगती है कि आप एकदम सच बोल देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, कुछ इसमें वो नहीं है नाप तोल के बोलना, और ये सच्चाई है, ये हकीकत है। हम सब जानते हैं कि इंडियंस का व्यवहार कैसा है, आदतें कैसी हैं। डॉक्टर पल्लवी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, मैडम बोलिए प्लीज। ये जो लॉकडाउन है ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता है, ये हम जानते हैं। और कोविड की जो पहली लहर आके चली गई तो हम काफी एक्शन थे। मैम, अब भी बहुत प्रॉब्लम है ऑडियो में, एक बार फिर से इसको चेक कराना होगा। प्रोफेसर अनूप कुमार, आपके पास मैं आ रही हूँ। डॉक्टर MC मिश्रा जो कह रहे हैं उसमें एक एक बात सत्य है सर, और ये मैंने भी इसमें एड ऑन किया था कि लोग ये समझ लेते हैं अनलॉक का मतलब कि केसेस खत्म और अब हमें फ्री घूमने की आज़ादी मिल गई है। ये सब करने से पहले गवर्नमेंट्स को गारंटी लेनी होगी सर। कुछ ऐसे फील्ड हैं, सेक्टर्स हैं, ऐसे इलाके हैं, वहाँ पर विशेष तौर पर निगरानी और कड़ाई रखनी होगी। लोगों को समझाना होगा कि ये सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि कोरोना खत्म हो गया, ये सिर्फ थोड़ा जो आर्थिक संकट है हमें सुधारना है, उसके लिए हो रहा है। बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, डॉक्टर मिश्रा से भी सहमत हूँ कि सच्चाई तो यही है कि हम लोगों को जानते हैं कि लोग कितना नियमों को पालन करते हैं और कितना कंप्लायंस दिखाते हैं, वो हम सब जानते हैं। लेकिन एक बात हमें समझना पड़ेगा कि जब ये लॉकडाउन को अनलॉक करने वाले हैं तो उसको बहुत ही गार्डेड अनलॉकिंग करना पड़ेगा, जैसे हम कहते आ रहे हैं। और इसमें चैलेंज अब बल्कि और बड़ा है, बल्कि जो दूसरे लॉकडाउन था उस समय चैलेंज कम था, खोलना ज्यादा बड़ा चैलेंज है। क्योंकि इस समय इनको जो हमारे, आप जानते हैं, रेड जोन्स में हम डिवाइड करते हैं पूरे स्टेट को, तो रेड जोन्स में ज्यादा स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट करना पड़ेगा, बाकी जोन्स में स्लोली को खोलना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा चैलेंज है, सरकार के लिए तो चैलेंज है ही, इसके साथ साथ और जो सोसाइटी के लीडर्स हैं उनको भी आगे आके इसमें हेल्प करना पड़ेगा। और अगर जनता सजग नहीं होगी तो देखिए ये बार बार होता रहेगा। सेकंड वेव में हमने देखा, फर्स्ट वेव में देखा, ये लगातार ऐसे चलता रहेगा। तो आप कितने भी आप कर लीजिए, ये बार बार आने वाला है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम अनलॉक कर रहे हैं, डेफिनेटली
आप गाइडेड वे में इसको अनलॉक करेंगे और अपने जो आपके गाइडलाइंस हैं उसको प्रॉपर्ली फॉलो करते रहेंगे, टेस्टिंग बढ़ाते रहेंगे। टेस्टिंग कम नहीं करना है हमको, जो पहले 1 लाख टेस्ट पर डे हो रहे थे बिल्कुल उसी लेवल पे हमें जाना पड़ेगा। ट्रैकिंग करना पड़ेगा, आइसोलेशन को कंटिन्यू रखना पड़ेगा और वैक्सीनेशन ड्राइव को हमें और आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम देखते हैं फिर से वही लापरवाही जनता कर रही है तो फिर दोबारा से हमें कठोर कदम उठाने पड़ सकते हैं। बिल्कुल प्रोफेसर अमिताभ, ये तो सही है कि आपने ठीक कहा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, एक डेटा है मेरे पास, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं बचे हैं, हार्डली वो 1-2 महीने और सरवाइव कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते और उसके बाद बड़े स्तर पर ये बंद हो जाएंगी। दूसरी तरफ संकट उन लोगों का भी है जो ये कंपनीज बंद हुई हैं, मॉल बंद हुए हैं, जो लोग वहाँ पर वर्किंग रहे हैं, जो बहुत कम कमाते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, उनके लिए बड़ा संकट है। लेकिन काम बड़े लेवल पे करना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि गाँव में अभी तक हम ये नहीं समझा पाए हैं कि वैक्सीन लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गांव के लोग अब भी मना कर रहे हैं कि नहीं लगवाएंगे वैक्सीन। देखिए, ये बहुत आसान है कहना कि लोगों का बड़ा इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, लोग कोरोना कंप्लायंट बिहेवियर नहीं करते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, चूंकि मैं शहरीकरण पर काम करता हूं, बड़े बड़े शहरों में 30% आबादी जो है वो पानी के लिए लाइन में लगती है, टॉयलेट जो है वो उसको शेयर करती है। 40% लोग जो है शेयर कर रहे हैं बड़े बड़े शहरों में। अगर आप लॉकडाउन करते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग के बजाय आप सोशल प्रॉक्सिमिटी कर देते हैं। लोग और स्लम के बाहर नहीं जाते, वहीं पर बैठ के इकट्ठा हो जाते हैं। मैं एक जानना चाहता हूं कि ठीक है, मैं कमेंट नहीं करना चाहता कि इलेक्शन को पोस्टपोन करना चाहिए था कि नहीं, या हमारे जो बड़े बड़े रिलीजियस इवेंट्स हुए उसके क्या इंप्लीकेशंस हैं, उसको चलिए, उसमें पॉलिटिकल इश्यूज हैं। मैं जानना चाहता हूं कि हमारा मैनेजमेंट क्या सही है? कहीं पर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लोगों को आप लाइन में खड़ा करके रखते हैं। क्या हम उनको नहीं बता सकते कि नहीं, आप लाइन में मत खड़े रहिए? जहां कहीं टेस्टिंग होती है, मैं फोटोग्राफ देखता हूं, लोग जबरदस्ती हम फोर्स करते हैं उनको इस भीड़ में जाने के लिए। मुझे लगता है हमारा बिहेवियर भी सही होना चाहिए, हमारा मैनेजमेंट जो है उसमें काफी कमी है। अभी भी जो फैसिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से कुछ दिए गए हैं, जहां कहीं मैं सीन देखता हूं निश्चित रूप से कोरोना इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करने के लिए हम लोगों को मजबूर करते हैं। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देखिए, इकोनॉमी में बहुत बुरी इफेक्ट नहीं हुआ है। जैसे मैंने बताया कि 7% की गिरावट आई है, पिछले साल 24% की गिरावट आई थी। बेरोजगारी उतनी अधिक नहीं है, लेकिन पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। आप सोचिए, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफी तेजी से बढ़ी है। ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योग जो है वो काम कर रहे हैं। मिश्रा जी ने ये कहा कि जो लोग किसी न किसी तरह कमा ही रहे हैं। मैं जानता हूं कि जो डिलीवरी बॉयज हैं वो बढ़ गए हैं, और लोगों के अंदर मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली में और दूसरे 2-3 शहरों का मैंने जो मुआयना किया है, जो सर्वे के रिजल्ट्स आए हैं, लोगों में एक खौफ पैदा हो गया है। वो पुलिस से डरती नहीं, लेकिन डरा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि ऑक्सीजन के लिए किस तरह मारा फिरना पड़ता है, एक रेमडेसिविर के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं। मुझे लगता है ये उनके अंदर खौफ आ गया है। लेकिन सरकार को भी बताना पड़ेगा, हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे सोशल सेक्टर में अगर आप लोग वायलेट करेंगे। लेकिन मुझे लगता है हमारे पैनल को ये बताना चाहता हूं कि जो इकोनॉमी है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए बहुत ही दयनीय दशा में है। अभी बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ेगी अगर आप उसको ढील नहीं देंगे। लेकिन सोशल सेक्टर में, पॉलिटिकल और रिलीजियस एरियाज में मुझे लगता है हमारे नेताओं को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, और जहां कहीं वायलेशन होता है उसको सख्ती से डील करें और उसको बताएं, पब्लिसिटी भी दें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम सही, इस पर बहुत गंभीरता से काम करना होगा, तभी कुछ बात बनेगी। डॉक्टर पल्लवी, अब हम बात कर सकते हैं क्या? आप कुछ कह रहे थे। कोशिश करते हैं, देखते हैं। नहीं, मैं ये कहना चाह रही थी कि जो फर्स्ट वेव हुई, पहली लहर, वो हमने देखी कि सितंबर में अचानक नंबर कम हो गए पूरे देश में। कई रीजन में जल्दी हुए, कई में लेट, लेकिन सितंबर अक्टूबर तक लहर खत्म हो गई। तो हमें अभी भी उसकी वजह मालूम नहीं है। और जो दूसरी लहर है वो अचानक आ गई, और हम पूरी तैयारी थी। फर्स्ट वेव में जितने पेशेंट्स देखे उतने ही हम सेकेंड वेव में मैनेज कर सकते थे, लेकिन सेकेंड वेव सुनामी की तरह आ गई और सारी सिस्टम को प्रेशर महसूस हुआ। और अभी सेकेंड वेव जो है पूरे कंट्री में कम हो रही है। तो अभी हम जैसे अनअवेयर पकड़े गए, वैसे थर्ड वेव भी होना नहीं चाहिए। थर्ड वेव आएगी कि नहीं आएगी कोई नहीं जानता, बच्चों में आएगी कि नहीं ये कोई नहीं जानता। ये लोग कह रहे हैं, लेकिन उसको कोई साइंटिफिक बेसिस या कोई और कंट्री का डेटा एक्सट्रापोलेट करके नहीं कह रहे, सिर्फ ये मान के चल रहे हैं।
तो हमें ये एक्सेप्ट करना है कि अगले 1 या 2 साल तक कोरोना रह सकता है और इतनी देर लॉकडाउन नहीं रह सकता। तो हमें जो है ग्रेजुअली लॉकडाउन से न्यू नॉर्मल की तरफ जाना है और अपना देश बाकी देशों से अलग है, हम जानते हैं लोगों के एटीट्यूड हो, पॉपुलेशन इश्यू हो, वी आर लाइक मल्टीपल कंट्रीज इन वन, तो उस हिसाब से हमें मॉडिफाई तो करना पड़ेगा, लेकिन लॉकडाउन इज नेवर अ परमानेंट सोल्यूशन। लॉकडाउन हम इसलिए करते हैं कि अगर एक साथ 100 लोग इन्फेक्ट हो गए, 100%, तो उनमें से 5% को हॉस्पिटल या आईसीयू बेड लगने वाले, 1% की मौत होने वाली है और उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट ओनली इंडिया किसी देश के पास नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो हम पहले वेव में बहुत यूज करते थे फ्रेज फ्लैटन द कर्व, पेशेंट को होने वाला है कोरोना तो फैलने वाला है, लेकिन वो ऐसे फैले कि कोई भी मौत लैक ऑफ मेडिकल केयर की वजह से नहीं है। तो अभी जैसे केसेस कम हो रहे हैं तो धीरे धीरे अनलॉक करना है, पॉलिसी मेकर्स आर बेस्ट ट्रेन टू डू इट, बट जब इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दवाइयाँ, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड जब पर्याप्त हो तब हम अनलॉक के बारे में सोच सकते हैं, बिकॉज न्यू नॉर्मल एक्सेप्ट करना है और लोगों का एजुकेशन करना जरूरी है। आपने एक एक बात बहुत सही कही, देरी से आप बोली लेकिन आपने बहुत सही पॉइंट रेज किया है। डॉक्टर एमसी मिश्रा, ये बात सच है कि जो लॉकडाउन है वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, और अगर हम लॉकडाउन हटाना चाह रहे हैं तो जो डॉक्टर पल्लवी बोल रही हैं उस पर हमें काम करना होगा, क्योंकि गांव की स्थिति ये है। सर, मेरे पास भी कॉल आए हैं, मेरे जो रिलेटिव हैं वो वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन लगवाएंगे तो हम मर जाएंगे। कैन यू बिलीव दैट? मैं क्या उस वक्त फील कर रही थी जब वो कॉल करके मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल विपनेश आपने ठीक कहा कि कल देखिए कानपुर में कहीं पे गोली चल गई वैक्सीन नहीं लगवाने की वजह से। हाँ, वो एक सरपंच कर रहे थे, आपने देखा। हाथरस के पास एक गांव में 3000 लोग रहते हैं, मेरा ड्राइवर वहां था, मैंने उसको फोन किया, तुम वैक्सीन लगवानी है? तो हमारे यहाँ लग रही है कल संडे को यहाँ पे RWA में गुड़गांव में। तो मैंने कहा तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ लगवा देंगे। तो कहने लगा यहाँ तो आए थे साहब वैक्सीन लगाने, लेकिन एक भी गांव वाले ने वैक्सीन नहीं लगवाई, भगा दिया सबको। तो ये तो हमारे देश का हाल है। उसके बाद ये आप देखिए कि बॉम्बे में जैसे ही लोकल ट्रेन शुरू हुई पिछले वर्ष, आप देखिए बॉम्बे का हाल क्या हुआ। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा माध्यम है संक्रमण फैलाने के लिए, क्योंकि भारत में मैं यही कहता हूँ, हम यहाँ बैठ के जितना मर्जी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कुंडू साहब से कि डिस्टेंसिंग का तो प्रश्न ही कोई नहीं है भारत में, ये हो नहीं सकता। इतनी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है हर जगह, जो सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं हो सकती, ये बिल्कुल हमने देख लिया है। चाहे आप सब्जी मंडी चले जाइए, आपने ईद के मौके पे देखा हैदराबाद में मार्केट देखे, अभी इसी दौरान, इसी संक्रमण के दौरान इतनी भीड़ थी, चलने की जगह नहीं थी कहीं पे भी। हैदराबाद में देख ले, दिल्ली के चांदनी चौक में देख ले, कहीं भी देख लीजिए आप। तो ये देखिए, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है जो डॉक्टर पल्लवी कह रही हैं कि परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है, ये हम सबको पता है, मजबूरी में लगाया। इस बार ऐसा हुआ कि कोई भी सरकार लॉकडाउन का नाम लेने को तैयार नहीं थी, ये भी आपको पता है। न भारत सरकार तैयार थी, न राज्य सरकारें तैयार थी लॉकडाउन का नाम लेने के लिए। सब कह रहे थे वीकेंड कर्फ्यू, कोई कह रहा था 5 बजे बंद करेंगे, 6 बजे खोलेंगे, कोई लॉकडाउन का नाम नहीं ले रहा था, कोई भी गवर्नमेंट, क्योंकि पिछले वर्ष लॉकडाउन की इतनी आलोचना हुई थी, सबने गवर्नमेंट को कोसा, क्यों लगा दिया लॉकडाउन, इससे क्या लाभ हुआ। जब इस समय संक्रमण बढ़ने लगा, मौतें बढ़ने लगी, फिर लोग अप्रिशिएट कर रहे थे कि लॉकडाउन ने क्या किया पिछले वर्ष, और फिर सबने मांग की। 70%, आपने ही सर्वे किया था जिसमें 70% लोगों ने कहा लॉकडाउन लगना चाहिए, जनता ने कहा लॉकडाउन लगना चाहिए, और लगा, और उसके फल हमारे सामने है। संक्रमण कम होना शुरू हो गया है। मेरा तो केवल इतना कहना है कि आप थोड़ा ऑब्जेक्टिव डेटा एनालाइज करें, जैसे डॉक्टर पल्लवी ने कहा, पिछले वर्ष का देख ले, इस वर्ष मार्च का देख ले, और अगर आपको अपने ज्योग्राफिक एरिया की जो संक्रमण हो रहा है वो ठीक लगता है अनलॉकिंग के लिए, तो करें उसको। सब लोग हम यही कह रहे हैं, मेजर्ड वे में करें उसको, बिल्कुल एकदम से खुला न कर दें। और जो एनफोर्समेंट मास्क का हो रहा था अभी तक दिल्ली में, वो होता रहना चाहिए, क्योंकि जो चालान हो रहे थे उससे फर्क पड़ता है, लोग फिर करते हैं फॉलो उसको। क्योंकि एक इंडिया में सर आदत क्या है कि सजा से लोग कम डरते हैं, पैसे देने में ज्यादा डरते हैं।
पैसे देने में ज्यादा लोगों को चुभता है। 2000 रुपए एक बार दे देंगे, जिंदगी भर मास्क लगा के घूमेंगे, ये हर जगह होता है। सच्चाई है सर, सच्चाई है। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है। ये देखिए यूएई में 2000 दिरहम फाइन था या 5000 दिरहम फाइन था मास्क न लगाने पे। 5000 दिरहम का मतलब हो गया करीब 1 लाख रुपया। कैसे नहीं लगाएगा मास्क आदमी? तो ये डेटरेंट तो कुछ ना कुछ चाहिए। बिना डेटरेंट के ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदलता है, कोई ना कोई डेटरेंट चाहिए। इतना आज्ञा पालक तो बच्चे नहीं होते तो ये बड़े क्या होंगे? बिल्कुल एकदम सही। और प्रोफेसर अनूप एक बात मुझे लग रहा है सही कह रहे हैं डॉक्टर MC मिश्रा, हमें इस पर काम करना होगा, तभी अनलॉक करें हम तो बेटर रहेगा। बिल्कुल, कोई भी इसमें बात में दोहराए नहीं है कि हमें जो रूल्स जो हमने जो उसके बाद फाइन लगाए उसको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे मॉनेटरी फाइन एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन फाइन के साथ साथ हमें जो जागरूकता अभियान आप चलाते हैं, जैसे न्यूज़ 24 चला रहा है और चैनल चला रहे हैं, आई थिंक उसको और इन्फोर्स करना चाहिए। और इसके साथ साथ अभी भी हमारे बहुत सारी जनसंख्या है जिनको अवेयरनेस नहीं है कोविड के बारे में। अभी भी लोगों में भ्रांतियां हैं कि कोविड तो कुछ होता ही नहीं है, और ये सब जो है रूमर्स फैलाई जा रही है लोगों द्वारा। तो ये जो हमारे अवेयरनेस का लेवल है पूरे देश में अभी भी काफी कम है, और इसीलिए ये सब देखा जाता है कि गांव में चले हैं वैक्सीनेशन को भगा देते हैं या मास्क को कहते हैं कि ये तो मजाक है। इसके लिए हमें अगर हम फाइन रखते हैं, डेफिनेटली कई स्टेट्स में फाइन लगाया गया है और बहुत स्ट्रिक्टली पालन भी किया गया है, उसका असर भी देखा गया है। प्रोफेसर कुंडू ने भी सही कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि फैसिलिटी की कमी है, कहीं पानी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, लंबी कतारें लगती हैं, तो इस तरफ भी सरकारों को ध्यान देना होगा। वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम जो पैनलिस्ट थे वो हमारे साथ जुड़े कि आप ढील दीजिए, लेकिन थोड़ा सा असेसमेंट और करना होगा। हम 15 से 20 दिन और रुक जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।